गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हम मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सबने पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लास में, हम रिवाइज कर लेंगे एक बार और से। ठीक है, चलिए प्राइम नंबर सबसे पहले, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 which has only two factors, 1 and the number itself is called a prime number। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा हो, ठीक है, और उस नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। अब फैक्टर्स क्या होते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना फैक्टर्स क्या होते हैं लास्ट क्लास में। अगर आपको ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं फैक्टर्स के बारे में भी। चलिए फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स ऑफ 10। क्लियर है? तो मुझे बताने हैं 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। यहाँ फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 10 किस किस के टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब 10 जो है किस किस की टेबल में आता है। तो 10 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 2 जा 10, और किसकी टेबल में आता है? 10, और 10 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 2 5 10 ये क्या हो गए? 10 के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 1 2 5 10 10 के फैक्टर्स हो गए। अब हमने क्या पढ़ा अभी? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो। और यहाँ पे देखिए 10 के फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 5 10। और प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है? 1 हो और वो नंबर खुद हो। ठीक है, उसके अलावा कोई और नंबर उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर है प्राइम नंबर्स? चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको प्राइम नंबर्स का। अब देखिए 11 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। 11 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है? 1 और 11। 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 के टेबल में भी 11 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं, 9 10 और फिर आता है 11। ठीक है, तो 11 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 11 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? उसके फैक्टर्स हुए 1 और 11। ये दो फैक्टर्स हुए इसके, है ना? तो 11 जो हुआ हमारा प्राइम नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर है, बस। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर है। और 10 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 और उस नंबर के अलावा 2 और 5 का भी है। क्लियर है? चलिए
देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 और बहुत सारे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। 0 cannot be divided by itself, we cannot divide by 0, and 1 has only one factor itself, so 0 and 1 are not prime numbers। ठीक है, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। और 0 और 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि या तो क्योंकि 0 के टेबल में 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, 0 को उसी नंबर से आप डिवाइड कर नहीं सकते, 0 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी होता है। ठीक है, इसलिए क्लियर। और 1 जो है उसका एक ही फैक्टर्स होता है, और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Each multiple of 2 is divisible by 2 apart from being divisible by 1 and itself. So except 2 multiple of 2 are not prime numbers. चलिए एक कंडीशन और आई, देखिए यहाँ पे 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। इवन ऑड आप सभी को पता है। इवन क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए पूरा और रिमाइंडर 0 आए, वो सभी इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता हो, वो होते हैं ऑड नंबर, है ना। तो 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, बाकी सभी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड नंबर है। देखिए अभी हमने देखा, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब ऑड नंबर है, सिर्फ 2 ही है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स is called a composite number. Composite number can be written as a product of factors different from itself. For example, composite number 12 can be written as 4 multiplied by 3, where 4 and 3 are different from 12. All even numbers other than 2 are composite number. What about 0 and 1? When a product is 0, the factor must be 0. And when 1 is product of counting numbers, the factors have to be 1. So 0 and 1 are not composite numbers. अब देखिए क्या कह रहे हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 12। अब 12 किस किस का फैक्टर है, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 4 6 और 12। अब देखिए 12 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके 6 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो हर नंबर होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन पाएंगे। ठीक है, वो सभी नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ऑल इवन नंबर्स अदर देन 2 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 0 और 1 क्या है। ठीक है, अब 0 और 1 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं बन सकते इसके। ठीक है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज 0 अ फैक्टर मस्ट बी 0। क्योंकि देखिए जब भी कुछ 0 आता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 अगर हमारा आंसर आ रहा है, तो उसके साथ में 0 हमेशा आएगा, तभी वो 0 होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। अगर ये 0 ही ना आए तो हमारे यहाँ भी कभी 0 नहीं आएगा।
और कंपोजिट नंबर का क्या क्वालिटी होती है कि वो वन और वो नंबर को छोड़ के इसके अलावा भी उसके फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जीरो के साथ। जीरो के साथ जब भी कुछ आएगा तो जीरो हमेशा साथ उसका फैक्टर बन के आता है, ठीक है। इसीलिए when 1 is product of counting numbers the factor have to be 1, तो 0 and 1 are not composite number। यही केस 1 का भी है, ठीक है। 1 कब आएगा, इक्वल टू में 1 कब आएगा, जब 1 उसके साथ हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके अलावा कोई उसका फैक्टर ही नहीं बन रहा, तो इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो 0 और 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव इज 1। अब देखिए को प्राइम नंबर्स, ये दो नंबर्स के बीच में पता लगाते हैं हम। को प्राइम नंबर जो होता है किसी भी दो नंबर के बीच में हम पता लगाते हैं, ठीक है। किस तरह से, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब 4 किस किस की टेबल में आता है, 4 आता है 1 की टेबल में, 2 और 4 की टेबल में, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 6। 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है, यही है, ठीक है। अब मैं बात करूं कॉमन फैक्टर्स की। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन का क्या मतलब क्या होता है, जो दोनों में फैक्टर हो। तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं, देखिए इसमें 1 आ रहा है, दोनों में है, 2 भी दोनों में है। तो 4 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कोई दो नंबर को प्राइम नंबर्स तभी कहलाते हैं जब उन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो, ठीक है। जब उनके फैक्टर्स में 1 कॉमन आए। और एग्जांपल देखते हैं और निकालते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 3। चलिए 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 है और 3 है। और देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4। किस किस के टेबल में आता है 4, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में, यही फैक्टर्स हैं इसके। अब देखिए इन दोनों में बताइए मुझे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 दोनों में है, तो चलिए 1 को सर्कल कर देते हैं हम। और कौन कौन सा कॉमन है इसमें, 3 इसमें नहीं है, और कोई नंबर कॉमन इसमें नहीं है। तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, यहाँ पे देखिए टू नंबर्स आर को प्राइम इफ ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव इज 1। कोई भी दो नंबर को प्राइम तभी होते हैं जब उन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन हो। तो देखिए 3 और 4 के फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो 3 और 4 ये को प्राइम नंबर है, 4 और 6 नहीं है। क्लियर है को प्राइम। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं। राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड
प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख पाते हैं, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर करके लिख पाए तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स की हेल्प से मल्टीप्लाई करके लिख पा रहे हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए एक बार, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 12। ठीक है, अब 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ मैं 12 को ऐसे। दूसरा तरीका और भी है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 12 ही आएगा। देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया 12। दूसरा तरीका देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तब भी 12 आ गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि जितने भी मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। देख रहे हैं आप प्राइम नंबर्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये है ना अभी। तो ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को, मान लीजिए 12 कोई भी एक नंबर है, उसको अगर प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में, मतलब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 12 को सिर्फ प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। चलिए कोई और नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लेते हैं 21। 21 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए मैंने 3 7 या 21, 7 3 या 21, यहाँ पे 3 और 7 यूज किया मैंने। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब देखिए प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके मैंने एक ये नंबर लिख दिया, है ना। तो इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को बांट देना। इसको करने का तरीका होता है, ठीक है, या तो हम एक एक करके इसको नीचे करते जाएं, एक एक करके डिवाइड करते जाएं, या सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं आप इसको। बस देखिए रिपीटेडली ब्रेक डाउन फैक्टर इनटू स्मॉलर फैक्टर। तो किसी बड़े नंबर को हम छोटा 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 करके ब्रेक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये है फैक्टर ट्री मेथड। या फिर दूसरा देखिए रिपीटेडली डिवाइड द नंबर बाय प्राइम नंबर टिल द क्वोशंट इज 1 और डिवीजन मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम उस नंबर को प्राइम नंबर से बार बार डिवाइड करते रहें जब तक हमारा क्वोशंट 1 ना आ जाए। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड, ट्री मेथड है ये। ठीक है, देखिए ट्री मेथड में क्या होता है, नंबर था 300। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड करना है अलग अलग। ठीक है, अब देखिए इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्मॉलर पार्ट्स में इसको हमें ब्रेक करना है। सबसे पहले आया है 2। जब हमने 2 से इसको ब्रेक किया, मतलब 2 में 2 हिस्से में हमने 300 को बांट दिया, तो एक क्या आएगा, 150 आ जाएगा। अब इस 150 को दोबारा 2 हिस्से में बांट देंगे तो एक 75 आ जाएगा। इस 75 को दोबारा हम अब इसको 3 से बांट देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आगे 25, 25 को 5 से और 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा एंड में बिल्कुल प्राइम नंबर्स ना आ जाए दोनों तरफ। ठीक है, 300 को 2 से डिवाइड करें
ठीक है, 300 को 2 से डिवाइड करा हमने तो 150 मिल गया, ये कंपोजिट नंबर है। अभी और आगे बढ़ेंगे, फिर से हमने इसको 2 से डिवाइड किया 75, ये भी कंपोजिट नंबर है। फिर हमने 25 को डिवाइड किया, ये भी कंपोजिट नंबर है। अब लास्ट में देखिए दोनों तरफ प्राइम नंबर आ गए, मतलब यहाँ पे हमारा एंड हो गया। और इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, इधर वाले नंबर सारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया ट्री मेथड। अब दूसरा है ये डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड से सीधे सीधे डिवाइड करते जाते हैं हम। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे 48 आ गया, इस 48 को फिर 2 से डिवाइड करा 24 आ गया, इस 24 को हमने फिर से 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 3 से किया 3 आ गया, फिर 1 आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3, ठीक है। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 96 ही आएगा। जैसे इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 300 बन रहा था, उसी तरीके से चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए पहले ट्री मेथड से करते हैं। ठीक है, तो मैंने नंबर ले लिया 30 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा मैं 30 को, यहाँ आएगा 15। अब देखिए मेरा 2 तो प्राइम नंबर आ गया, लेकिन ये 15 मेरा अभी भी कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर पता है आपको क्या होता है? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स 1 और वो नंबर उसके अलावा भी कोई और होता है। इसके फैक्टर क्या क्या हैं? 1, 3, 5, 15। तो 1 और 15 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए और डिवाइड होगा ये 2। और अब मैं इसको 3 से करूँगा क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं अब ये, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब मैंने किया 3 से डिवाइड, यहाँ आ गया 5। अब देखिए मेरा 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो मेरा मल्टीप्लाई मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। मेरा आंसर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 30 आएगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्लियर है? क्लियर है ट्री मेथड? अब अगला मेथड डिवीजन मेथड है, जो कि इजी मेथड है। ठीक है, वो वाला करते हैं अब हम। डिवीजन इसी 15 को करते हैं। ठीक है, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम डिवीजन मेथड से। ठीक है, उसके लिए हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं एक, यहाँ लिखेंगे हम 15। ठीक है, अब देखिए 15। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 15 जिसके टेबल में आता हो, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर प्राइम होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 15 से छोटे? 1 1 नहीं है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, 15 से छोटे प्राइम नंबर सिर्फ यही है, तो इन्हीं से हम डिवाइड कर सकते हैं बस इसको। तो सबसे छोटा ज़्यादातर हम 2 3 5 7 11 13 से ही शुरू करते हैं। तो 2 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नहीं, ये इवन नंबर है 2, और ये ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम 3 से करेंगे। ठीक है, 3 को आप डिवाइड करो 15 से, 15 को डिवाइड करो 3 से। 3 5 जा 15, यहाँ आ गया 0। कितने पे गया? 5।
तो 5 आ जाएगा अब यहाँ। ठीक है, अब लाइन डाल देंगे। अब हमें 5 को डिवाइड करना है, तो 5 किसके टेबल में आता है? 5 किसके टेबल में आता है? 5 5 के टेबल में आएगा। तो 5, अब 5 को डिवाइड करिए आप 5 से। 5 1 जा 5 0, आ गया 5 1। ठीक है, 1 आते ही मतलब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या बने? 15 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन बने ये दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गए हमारे आंसर। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हो गया पूरा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरफ का ये तो सब हमने रफ में किया है। क्लियर हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन? आप इसको समझिए, करिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब हम। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, इन नंबर में से बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 11 37 57 और 79, ये सब प्राइम नंबर है। बाकी सब कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उनके फैक्टर 1 और नंबर के अलावा और भी नंबर्स हैं। फाइंड द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। अब इनमें से कंपोजिट नंबर बताइए। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। 48 49, ठीक है, 55 61 63 65 78, ये सब कंपोजिट नंबर है। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं आपको सब लिखने हैं। लिख देंगे, इजी है। तो 50 से लेके 80 के बीच में वो सभी नंबर लिखने हैं जो कि किसी के भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, 1 होता है उनका फैक्टर और वो नंबर खुद होते हैं उसके फैक्टर पास। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 41। 41 से बड़े आपको कंपोजिट नंबर लिखने जितने भी हैं 10, बस 10 से ज्यादा नहीं। तो ऐसे नंबर लिखने जो कि दूसरे किसी भी नंबर के टेबल में आते हो, 1 और उस नंबर के अलावा और के टेबल में भी आते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर आर को प्राइम नंबर। अब बताइए इन दोनों में ये जो नंबर दे रखे 25 और 36, आपको क्या पता करना है कि क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर के लिए क्या करना होता है? अभी मैंने आपको बताया था को प्राइम के लिए आपको क्या लिखना है, 25 के फैक्टर्स लिखने हैं सारे और 36 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फिर देखना कि 25 के फैक्टर्स में और 36 के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर उसमें 1 आया सेम बस तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। अगर 1 के अलावा भी कोई और नंबर आ रहा है दोनों में तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब क्वेश्चन 6 में क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ट्री मेथड से, जो मैंने अभी आपको करा के दिखाया था ना, ये वाला मेथड। इस वाले मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 25 का। कैसे निकालेंगे 25 का, देख लीजिए एक बार। नंबर क्या था 25, 25 लिखा हमने यहाँ पे। 25 को 25 किस किस के टेबल में आता है? ठीक है, 3 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में आता है और 25 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे जाएगा? 5 पे। 5 5 जाए 25, ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया, तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या लिख देंगे आंसर में 25 इक्वल टू, पूरा आंसर ही है ये। ठीक है, ये पूरा आंसर ही है इस तरफ वाला, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है,
ऐसे ही आप बाकी भी कर लेंगे। 7th में प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से करना है। 83 का मैं करके दिखाता हूँ आपको डिवीजन मेथड से। एटी थ्री, ठीक है, चलिए 83 3 के टेबल में आता है। 3 से 83 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 27 पे जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना। फिर से 27 को 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे उसी नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर क्या है आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे आप 4 6 8 इन सब से डिवाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करेंगे। ठीक है, 27 आ गया, कितने पे जाएगा ये, 9 पे। दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, दोबारा डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 आ गया, तो 83 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी ये? तो इसको कर लीजिएगा बुक में नहीं, नोटबुक में कर लीजिएगा पूरा। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको इसके। ठीक है, नोटबुक में पूरा करना है, करिएगा, ध्यान से करिएगा, आपको सब कुछ वीडियो में क्लियर मैंने बता दिया है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।